वेलकम बैक टू माय चैनल द एविएशन एक्सप्रेस। आखिर में वही हुआ जो हमेशा होते आ रहा है। एयर इंडिया 171 का पूरा क्रैश का इंजाम एक पायलट एरर पे डाल दिया जाता है। 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट एयर इंडिया 171 टेक ऑफ लेते ही कुछ ही देर में क्रैश होती है। विमान में टोटल 242 पैसेंजर्स थे, जिसमें सिर्फ एक ही बच निकलता है और ग्राउंड पर 19 लोगों की और मौत हो जाती है। आज एक महीने के बाद आता है AAIB का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, 12 जून 2025 हमेशा की तरह पायलट अपना ब्रीथ एनालाइज टेस्ट करते हैं, जिसमें वो पूरी तरह से क्लियर पाते हैं और पुराने रोस्टर के हिसाब से उनको पर्याप्त रेस्ट भी था। दोस्तों, धीरे धीरे बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, पैसेंजर्स सेटल होने लगे। दोस्तों, प्लेन में कुल 2,34,000 kg फ्यूल भरा गया, जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट के नीचे ही था। फ्लाइट में कुल 242 पैसेंजर्स सवार थे, 230 पैसेंजर्स एंड 12 क्रूज। इस फ्लाइट के कैप्टन थे सुमित सबरवाल एंड को पायलट कुलदीप कुंदर। फ्लाइट समय के अनुसार 1:13 पर गेट से पुशबैक होता है और पायलट के रिक्वेस्ट पर उन्हें एयर ट्रैफिक फुल लेंथ रनवे 23 से टेक ऑफ का परमिशन दे देते हैं। उस दिन मौसम बिल्कुल क्लियर था। फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड के अनुसार विमान ने 1:37 और 37 पर टेक ऑफ रोल शुरू किया। 1:38 और 35 पर विमान ने 155 नॉट्स की टेक ऑफ गति प्राप्त की और लगभग 4 सेकंड बाद रनवे से उड़ान भर लिया। 1:38 और 42 पर जब विमान अपनी अधिकतम दर्ज की गई गति 180 नॉट प्राप्त की, उसके बाद जो हुआ वो खौफनाक था। दोनों इंजन बंद हो गए क्योंकि उनके फ्यूल कंट्रोल स्विच पोजीशन रन से कट ऑफ पोजीशन चले गए। एक के बाद एक सेकंड के अंतराल पर इंजन की शक्ति स्तर तुरंत गिरने लगी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछते हैं कि फ्यूल क्यों बंद किया, जिस पर दूसरा पायलट कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पायलट ने कौन सा बयान दिया। सीसीटीवी फुटेज में एयर इंडिया 171 को रैम ए टरबाइन के डिप्लॉय के साथ देखा गया। 1:38 और 47 पर जब दोनों इंजन पावर खो रहे थे, एयरपोर्ट सीसीटीवी और फ्लाइट रिकॉर्डर डाटा ने दिखाया कि राट स्वयं सक्रिय हो गए और आपातकालीन हाइड्रोलिक्स और इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करने लगे। 1:38 और 52 पर इंजन 1 का फ्यूल स्विच फिर से रन स्थिति में आ गया और 4 सेकंड बाद इंजन 2 भी स्विच रन पर आ गया। उस समय दोनों इंजन के फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल FADEC सिस्टम ने स्वयं रिस्टार्ट का प्रयास किया। 1:39 के आसपास एक पायलट ने मेडे कॉल जारी किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट का कॉल साइन पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। 1:39 और 11 पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग के अंत तक इंजन 1 फिर से चल गया था और धीरे धीरे स्पूल हो रहा था, जबकि इंजन 2 भी चल चुका था, लेकिन उसकी कोर स्पीड लगातार गिर रही थी। FADEC ने थ्रस्ट प्राप्त करने के लिए प्रयास में अतिरिक्त फ्यूल इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था। एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में उड़ान मार्ग में किसी विशेष बर्ड एक्टिविटी का कोई प्रमाण नहीं मिला और यह दिखाया कि विमान हवाई अड्डे की परिधि की दीवार पार करने से पहले ही ऊंचाई खोने लगा था। जांच में यह पाया गया कि थ्रस्ट लीवर रिकवरी के समय आइडियल स्थिति में थे, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने दिखाया कि टेक ऑफ से लेकर दुर्घटना तक दोनों थ्रस्ट टेक ऑफ थ्रस्ट पर रखे गए थे। फ्लैप कंट्रोल और रिकॉर्डर डेटा से यह भी पुष्टि हुई कि टेक ऑफ के लिए प्रोपेलर 5 डिग्री सही ढंग से सेट था।
रिपोर्ट्स में किसी भी यांत्रिक खराबी की पहचान नहीं की गई, ना ही बोइंग 787 या इसके जेनेक्स इंजन के निर्माता के लिए कोई सुरक्षा सिफारिश की। बोइंग 787-800 सीरीज के थ्रटल पेडेस्टल में थ्रटल लीवर के नीचे 2 फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है, जिन पर सफेद रंग से रंग ऊपर होता है और कट ऑफ नीचे लिखा जाता है। 787 में ये स्विच ग्राउंड पर इंजन स्टार्ट और शटडाउन के लिए उड़ान के दौरान इंजन फेल होने की स्थिति में मैनुअल शटडाउन और रिस्टार्ट के लिए उपयोग किया जाता है। उड़ान के दौरान स्विच को मूव करने पर ईंधन तुरंत बंद हो जाती है, जिससे थ्रस्ट बंद हो जाता है। गलती से ऑन होने से बचने के लिए हर स्विच में एक मेटल स्टॉप लॉक मैकेनिज्म लगा होता है, जिसे मूव करने से पहले ऊपर खींचना पड़ता है। साथ ही दोनों ओर ब्रैकेट लगे होते हैं ताकि अनजान में टकराव से बचा जा सके। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि FAA ने 2018 में एक विशेष एयरवर्थीनेस सूचना बुलेटिन जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि बोइंग 787-800 जैसे स्विच कुछ बोइंग 737 विमानों में इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन उनका स्टॉप लॉक मैकेनिज्म डिजाइनिंग स्थिति में पाया गया। उसकी प्रकृति स्पष्ट नहीं की गई। एयर इंडिया द्वारा इस घटने वाले विमान पर अंशुत निरीक्षित किए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मेंटेनेंस रिकॉर्ड के अनुसार थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को 2019 और 2023 में 2 बार बदला गया था, लेकिन यह बदलाव फ्यूल कट ऑफ स्विच से संबंधित नहीं थे। 2023 के बाद से VTANB विमान में इन स्विच के संबंधित कोई दोष दर्ज नहीं हुआ था। आज हमने देखा कैसे FAA की चेतावनी अनदेखी की गई। स्विच लॉक डिजाइन, चिप स्टेटस और ब्लैक बॉक्स डेटा का एक साथ बुरे परिणाम ला सकते हैं, लेकिन याद रखें, ये सिर्फ प्रारंभिक रिपोर्ट है। अपराधी ठहराना अभी भी जल्दबाजी होगी। पूरी सच्चाई के लिए हमें इंतजार करना होगा और यही जानने का धैर्य हमारी वीडियो की अगली स्टोरी होगी। अगर आप ऐसे विश्लेषण चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।